अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत के हवाले से, जिसको आज 80 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसराइल के जंगी जुनून में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। इसराइल की जानिब से आज भी अल-मग़ाज़ी कैंप को टारगेट किया गया है, जहाँ पर 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मजमूई तौर पर शहादतों की ये तादाद अब 20,000 से भी तजावुज़ हो चुकी है और न जाने कितने फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हालत में हैं, क्रिटिकल हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि शायद ही कोई अस्पताल ग़ज़ा में ऐसा बचा है जो कि बमबारी से महफूज रहा हो, जो कि ऑपरेशनल हो, जहाँ पर इन ज़ख्मियों का इलाज मुमकिन हो सके। तो डेथ टोल में मज़ीद इजाफे का खदशा अब ज़ाहिर किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी फ़लस्तीन को दुनिया भर में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल कोई भी हम ऐसी बॉडी देख नहीं रहे हैं जो कि आवाज़ इस बात पे उठाए कि इस जेनोसाइड को जो कि इसराइल कर रहा है, इससे फिलहाल रोका जाए या जंग का खात्मा किसी तौर भी मुमकिन हो। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से क्योंकि क्रिसमस है, ये अपील की गई है कि इस नस्ल कुशी को रोका जाए और सीज फायर हो, लेकिन इसराइली वजीर आजम जिन पर इस वक्त खून सवार हो चुका है और उन्होंने तमाम तर अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। और ना ही सिर्फ ये किया है बल्कि वाज़ेह तौर पर यह इशारा भी दे दिया है कि इस हमलों में मजीद भी शिद्दत लाई जाए, इन्हें मजीद भी बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हमास की हम बात करें तो हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इसराइली फौजियों के लिए गजा को कब्रिस्तान बना दिया गया है और अब वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है जो कि इसराइल के महफूज ठिकाने हैं या उनके फौजियों के ठिकाने हैं। खुद इसराइल की जानिब से आज ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि उनके 4 जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो इसराइल को हमास के आगे मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अब इसराइल की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि ये जंग तवील होगी और फिलहाल इस जंग के खात्मे के कोई इम्कानात नज़र भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी इसराइल के अगेंस्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जिससे इसराइल को दिन में तारे जरूर नजर आने वाले हैं, या फिर आप यूं कहें कि उसके 14 तबक रोशन होने वाले हैं। मुस्लिम कंट्रीज ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया है जिससे इसराइल को इंटरनेशनल वाटर्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के तहत मेडिटेरियन सी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पहले चौक किया जाएगा। यमनी हौसियों ने पहले ही स्विस कैनाल का कंट्रोल संभाल रखा है, जो कि वैसे तो इजिप्ट में मौजूद है लेकिन जॉर्डन के भी काफी नजदीक है। फिर यमनी हौसियों के हवाले से हमने देखा था कि रेड सी में किस तरह से उन्होंने अमेरिकन शिप्स जो कि सर्विलियंस के लिए मौजूद थी, इसराइल की मदद के लिए मौजूद थी, उन्हें टारगेट किया और सोशल मीडिया पर वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। अमेरिका काफी टाइम से ये सोच रहा है कि कैसे यमन को कंट्रोल किया जाए, उनके हौसियों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उनका एक बाल भी अमेरिका बीका नहीं कर पाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यमन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं और उन मिसाइल्स के जरिए यमन कभी भी जीसीसी स्टेट यानी कि अरब स्टेट में मौजूद ऑयल रिजर्व्स को टारगेट कर सकता है और उसने पहले भी ऐसा किया है। और अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर दुनिया भर में ही एक वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। जाहिर है फिर ऑयल की प्राइसेस भी अप हो जाएंगी, कमी भी पैदा हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर आएगा बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी आएगा। फिर अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर ये पैदा हो गई है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि यमन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी नई इंटरवेंशन फोर्स बनाई जाए नेटो के तर्ज की कि उसमें ममालिक शामिल हों और वो सब मुत्तहिद होके यमन के खिलाफ एक नई जंग लड़ें। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका को धचका लगा है और नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भी बैक ऑफ कर दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है और जिस तरह से मुसलमानों की जानिब से स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, जिस तरह से ये जो प्रॉक्सीज हैं इस प्रोपेगेंडा वॉर में शामिल हो गई हैं, इससे अब लगता ये है और शायद ये कहना भी कबल इस वक्त नहीं होगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक आज़ाद इस्लामी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखने जा रहे हैं और बहुत जल्द इसराइल भी अपने अंजाम को पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और हम सबको ही इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। हम इसमें ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस बारे में वोकल हो, इस तरह के कंटेंट को हम प्रमोट करें, क्योंकि इसराइल ने एक प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट की है। आपने ऑब्जर्व किया होगा किस तरह से वेस्टर्न न्यूज नेटवर्क इसराइल को इनोसेंट साबित करने पर तुले हुए हैं। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसराइल को इस प्रोपेगेंडा वॉर में मात देने में हिस्सा डाल सकें। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, Allah Hafiz, and don't forget to like and subscribe my channel.